नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। एक बार और सुनिएगा। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मुहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान में अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 344 एक के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। संविधान के अनुच्छेद 344 4 के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के 10, इस प्रकार कुल 30 सदस्य थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध लिखित हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधेयों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। संविधान के अष्टम सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों चैप्टर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।